मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग पहले क्या सुने थे वचन में ये सुने थे, जो यरूशलेम का दीवार क्या हुआ था, टूटा हुआ था। दुश्मन कैसे आ गए थे? परमेश्वर के विरुद्ध में ढीठपना करने से। क्या करने से? परमेश्वर ने पहले ही बोला था, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का और इस्राएल को मैं आशीष दूंगा। क्या दूंगा बोला था? आशीष दूंगा, तेरे वंश को, हर एक कुल को आशीष दूंगा। और ऐसा ही करके परमेश्वर ने आशीष को लाल समुद्र को चीरते हुए रोड बनाकर, यरदन नदी को चीरते हुए रोड बनाकर, और क्या बोलते हैं, यरीहो के दीवार को, जो दीवार तोड़ ही नहीं सकता था, चट्टान जैसे दीवार को तोड़ते हुए अपने इजरायली लोगों को दूध और मौत बहाने वाला जगह में, कनान में पहुंचाएंगे बोला था। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था ना। परमेश्वर वादे का, प्रतिज्ञा का पक्का है। हन्ना को वायदा किया था, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुन लिया। ऐसा राजाओं को अभिषेक करने वाला पुत्र दिया कि नहीं दिया? परमेश्वर की महिमा हो। जब दिल से आप चलते हैं ना, तो आप मरेंगे नहीं, पुनरुत्थान में बदल जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा भी दिया था, जब भी तुम उस कनान देश में जाके खाओगे, पियोगे और मोटाओगे, बाल बच्चा होगा, तो तुम दो काम नहीं करना। अन्य जातियों के जैसा चाल चलन नहीं चलना, और तुम परमेश्वर के संतान हो, अन्य जाति में जाके तुम शादी नहीं करना, और तुम अन्य जाति के जैसा जो भी मरनी में मुर्दों को चढ़ाया जाता है, ऐसे उसे किया जाता है, वो कभी भी तुम नहीं करना। और तुम लोग किसी अपने जाति भाइयों को नहीं सताना बोला था। लेकिन ये लोग बिगड़ गए, इनको गुस्सा आ गया। सब कुछ दिया था, राजा दिया था, सब कुछ दिया था, सब बढ़ोतरी देते गया था। लेकिन क्या हो गया, कैसे गड़बड़ा गया? उन लोगों ने आज्ञा नहीं माना, तो दुश्मन भेज दिया हमला करने के लिए। तब युद्ध हुआ तो क्या हो गया, कब्जा कर दिया गया। कब्जा करके उन लोगों को कब्जा करने के लिए दीवार था, सेनाओं को मारते हुए, राजाओं को भी मारते हुए, प्रजा को भी मारते हुए, सारे लोगों को क्या करके बांध के, अब उसके बाद घींचते हुए और बाल बच्चों को बांधते हुए, बहुत से नाना प्रकार के दुख और पीड़ा देते हुए दुश्मन ने सारे दीवार को तोड़ के कैद में लेके गया। उन लोगों ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया गया। परमेश्वर ने बोला, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तेरी ओर। वो लोग नहीं फिरे, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति से निकलने का इंतजार करता है। इसीलिए सुनिए, ऐसा करने के बावजूद वहां पर देखें कि दीवार क्या हो गया, टूट गया, सब कैद में चले गए। और वहां नहम्याह का एक व्यक्ति था, वो भी कहाँ चला गया, कैद में चला गया। लेकिन वो राजा का क्या था, पियाव था। और वहां पर इन लोगों का जो गांव से, जो बंधुआई से कुछ दिन के बाद जो लौट के यहाँ आए थे अपने यरूशलेम में, लेकिन वो सुरक्षा नहीं थे। तो वहां पर नहम्याह से ये लोग जो परिवार मिलने जाते हैं, भेंट करने जाते हैं, तो नहम्याह बोलता है कि क्या हाल है यरूशलेम का, दीवार टूटे हुए है, सारा बिखरा हुआ है, सारा परिस्थिति डमाडोल। स्वार्थी मत बनिएगा प्रभु में। कोई भी परमेश्वर में जो चीज भी दिल से आप करते हैं, उसको आप 100 गुना लेने के लिए तैयार हो जाइए विश्वास के साथ। नहीं तो जानते हैं, के लिए सेवक को दिखाने के लिए, विश्वासी को दिखाने के लिए कभी भी काम नहीं कीजिएगा, वो काम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसीलिए यहाँ पर खबर जाता है, तो वो पहले बाइबल कहता है कि क्या हालचाल है, तो यरूशलेम का दीवार टूटा हुआ है। उसके साथ साथ लोग क्या हो चुके हैं, कैद में जा चुके हैं। और ऐसे सुनते ही नहम्याह बैठ के प्रार्थना, उपवास और रोने लगा और प्रार्थना उपवास करने लगा, और अपने लोगों के लिए चिंतित होने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसने पूरा किया। उसने बोला था कि अपने भाइयों को देखकर तुम क्या नहीं करना, बैर नहीं करना और मुंह नहीं फेरना बोला था। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना तुरंत सुन लिया। यदि आप एक भी आज्ञा मान कर जानते हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से यदि एक गिलास पानी किसी को मिलता है, तो उसका शुद्धि लेने के लिए प्रभु तैयार है कि नहीं, ये बोलिए। बोला है। तो सुनिए, यहाँ पर बात यह है कि तैयार था। उसने पहले दूसरे के दुखों को देखकर मुंह नहीं मोड़ा, पहले उसने प्रार्थना किया। रोता कब है आदमी,
जो दिल से अब किसी चीज को चाहना करते हैं ना, उसमें ठेस पहुंचता है तब लोग रोते हैं। उसको ठेस पहुंचा किस पे पता है? मेरे जाति भाई सुरक्षा। उसने अपने जाति भाइयों को देखकर पहले रोया, उसके हाल को सुनकर प्रार्थना किया, उपास किया। उसके बाद उपास करके बार बार प्रार्थना किया, बार बार प्रार्थना किया। उसके बाद में पता है बाइबल क्या बोलता है? नहम्याह 2:17-18 में बोलता है, उसके बाद प्रार्थना किया, लोगों को सलाह दिया और समझाया और हृदय दिल से काम किया। उसके बाद मेरे भाइयों, हम लोग कमती लोग हैं, फिर भी आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को क्या करें? आमीन। अब जानते हैं हम लोग यहाँ परमेश्वर से छूटे हुए, शैतान के बंधन में, अनपढ़ के बंधन में, भूख के बंधन में, कर्जे के बंधन में, लोभ के बंधन में, लालच के बंधन में, लड़ाई के बंधन में, झगड़ा के बंधन में, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसे बंधन में पड़े हुए लोगों को, जो परमेश्वर के पास से दिल हृदय मन टूटे हुए लोगों को हम परमेश्वर के साथ जोड़ने का क्या कर रहे हैं? उसने क्या बोला? तब मैंने उनसे कहा, तब मैंने उन लोगों से कहा, आप देखते हो, आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, हम कैसी दुर्दशा में हैं। कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। यरूशलेम क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम शहरपनाह को बनाएं। तो आओ हम क्या करें? यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। आमीन। भविष्य में नाम धराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी का परमेश्वर नहीं, कब का परमेश्वर है? उसने बोला कि हमारा नाम धराई। पहला उसने क्या किया? सुना। सुनने के बाद उसने क्या किया? प्रार्थना किया और उपास किया और अपने भाई बहन को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके प्रार्थना किया। छोटा बड़ा बात में प्रार्थना करते रहा। राजा के पियो था, राजा से सलाह लिया और सलाह लेकर क्या बोला? सुनो, हमारा नाम धराई नहीं हो, अब हम लोग क्या करें भाई लोग? निर्माण करें। क्या करें? सब मिलकर। अब सुनिए, यदि एक व्यक्ति भी दर्शनहीन होता है तो यहाँ पर काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए आओ हम पूरे भारत के कलीसिया को हम लोग क्या करें? निर्माण करें कि हमारा यीशु मसीह नाम धराई होता तो मृत्यु में से नहीं जी उठता, वो मरे का मरे रहता। लेकिन बाइबल कहता है कि उसका नाम धराई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो मृत्यु में से क्या हुआ है? तो हम लोगों को सब मिलकर ही करना होगा। उसके बाद जानते हैं क्या बोलता है? फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई है और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे और उन्होंने इस भले कामों को करने के लिए या बांध लिया। नहम्याह 2:18 है। पढ़िए तो क्या बोला? फिर मैंने उनको बतलाया कि पहले क्या किया उसको? मैं क्या कर रहा हूँ आपको? बार बार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब ये हम लोग महान होकर करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा पीछे कौन करवा रहा है? उसने चुना और हमें दर्शन दिया, और हम इस बोझ को पूरा नहीं करेंगे ना तो हमको स्वर्ग में पता है परमेश्वर हमको कोरा लगाएगा। परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जानते हैं, मैं इस काम को पूरा करूंगा तो परमेश्वर ने मेरे लिए अलग ही नाम रखा है। और बताने के बाद क्या किया? मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई? मेरे परमेश्वर का कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई है? और राजा ने मुझसे क्या क्या बात की? तुम्हें जो जो चाहिए, जो भी चाहिए हम देने वाले हैं, तुम सिर्फ क्या करो? कमर कसो। हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह क्या क्या देने का वायदा करता है? वचन में क्या क्या देने का वायदा करता है? राजा ने क्या क्या कहा मैंने बताया, और आगे पढ़िए। और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी, तब उन्होंने कहा कहा कमर बांध कर बनाने लगे। आमीन।
कमर बांधिए। क्या कीजिए? वहां दुश्मन आया था, लेकिन इन्होंने क्या किया? कमर बांध के क्या किया? और नेहम्याह 4:6 लोगों ने बड़े मन से काम किया। इन लोगों ने कैसे काम किया? शहरपना को बनाया। हम लोगों ने क्या किया? शहरपना को बनाया। हालेलुया बोलिए तो। उन लोगों ने बना लिया। क्या किया? दर्शन किसके पास था? एक ही व्यक्ति के पास था। किसके पास था? नहम्याह के पास था। और उसको भाई, अपने बहन, अपने परिवार जो टूटे थे, बिखरे थे, वो अपने भाई से, बहनों से मुंह नहीं मोड़ सकता था। उसने प्रार्थना की। सबसे पहले अपने भाई बहन से, आपका पता है पति पत्नी मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ, जानते हैं, कभी भी दिल से प्रार्थना नहीं किया, वो व्यक्ति स्वार्थी है। उसने सबसे पहले क्या किया? प्रार्थना की। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा पति, मेरा ऐसे ऐसे 1 साल नहीं हो सकता, 2 साल नहीं हो सकता है, लेकिन तीसरा साल हाँ हमारा तो हुआ भाई। विश्वास घर से शुरू होता। पढ़िए क्या हुआ यहाँ। हम लोगों ने शहरपना को बनाया। हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक चढ़ गई। तो सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक क्या हो गई? चढ़ गई। हाँ, मतलब बन गया, आधा ऊंचाई बन गया, जुड़ गई। मतलब हम काम शुरू करेंगे, पूरा भी नहीं होगा तो आधा तो होगा ना। हाँ, तो कम से कम आधा में हमारा पति, हमारा घर, हमारा घराना, हमारा भाई, हमारा कोई ना कोई तो भी ठीक है भाई। और विश्वास न करे, लेकिन एगो बात, मेरा बाल बच्चा और मेरी पत्नी साक्षी है। सुनिए मेरे यीशु के बारे में, और प्रार्थना तुमको करने नहीं देंगे बोल के हमारे परिवार में कोई है ऐसे सिर उठाए? हाँ, उठा सकता है कोई? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो जो मौका मिला है ना, हमने कभी भी उनको क्या है साथ छोड़ने का नहीं किया। वो लोग कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि हम तुझे प्रार्थना से रोकेंगे। वो जानते हैं स्वार्थी आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ता, वो हमेशा वहीं रुकल रहेगा। सुनिए, नहम्याह 4:6 लोगों ने बड़े मन से काम किया और हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उसका काम में नित्य लगा रहा। उनका मन क्या हुआ था? नित्य काम में लगा। हाँ, वो लोग ऐसा ही यरूशलेम दीवार को निर्माण नहीं किया। सुनिए, एक भाई है, एक बहन है बोल के आपको कभी भी छोड़ना, त्यागना नहीं चाहिए। उन लोगों ने क्या किया? नित्य लगा कर क्या है काम किया। उसके बाद में फिर नहम्याह 4:17 में क्या कहता है? शहरपना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे। क्या करते थे? मन से नित्य लगाकर काम किया। और क्या भी उठाते थे वो लोग? हाँ, भार का मतलब कभी कभी अमेल बात आएगा। कैसे आएगा? उसको इसको दुख लगता है कि नहीं? एक दूसरे के द्वारा लगता है ना, वो भी एक भार है। लेकिन ये लोग जानते हैं उसमें भी बहुत मजबूत भार, मतलब अपने धनु को, तनु को, मन को खून पसीना लगा के क्या किया? निर्माण करना शुरू किया। उसके बाद में यह बोलता है शहरपना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे। पढ़िए तो क्या हो गया? शहरपना के बनाने वाले और बोझ उठाने वाले दोनों भार उठाते थे। हाँ, दोनों, बनाने वाला, बोझ उठाने वाला भार उठाते थे। और आगे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथों से हथियार पकड़े रहते थे। हालेलुया। दो धारी तलवार वचन है कि नहीं? इब्रानी 4:12 क्या बोलता है? दोष लगा रहे लोग, कितना बड़ा दोषी है। दोष लगाना पाप है कि नहीं बाइबल के अनुसार? दोष लगाना किसका काम है? शैतान का काम है। यहाँ जानते हैं उन लोगों ने 2 धारी तलवार लेके, वचन लेके, दुश्मन आएगा उसको भी काटेंगे लेकिन काम रोकेंगे। वचन को कहा है, हे प्रभु घोषणा करो ना, घोषणा करो ना, उसके सामने प्रचार करो, वचन का प्रचार करो, रात दिन वचन का प्रचार करो, वचन का प्रचार करो ना। हाँ प्रभु सत्य है बोलते। और इन लोगों ने बोझ और भार के साथ साथ एक हाथ में क्या लिया? तलवार लिया, सुरक्षा के लिए। कम से कम अपने सुरक्षा के लिए प्रार्थना और वचन के तलवार तो ले लो, अपने परिवार का सुरक्षा तो ले लो।
अपना भी भार नहीं उठा पा रहे, चंगाई का भार, उद्धार का भार, मुक्ति का भार, कम से कम अपना भार तो उठाइए। सबसे पहले क्या हुआ, प्रार्थना विनती, उन लोगों ने बोझ उठाया और यरूशलेम को निर्माण करने वाला, बोझ उठाने वाला, और उनके पास एक हाथ में क्या था, तलवार था, और एक हाथ में क्या था जी, एक हाथ से काम करते थे। हाँ, तो शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते रहते थे। आप काम कीजिए और प्रार्थना करते रहिए, वचन घोषणा करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको रोक ले रहेगा। और सुनिए, इनको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर पहले यरूशलेम का दीवार बना के दे चुका था, लेकिन इन लोगों ने इतना तोड़ फोड़ क्यों हुआ, क्योंकि दुश्मन इनके पीछे लगा था। क्यों लगा था, परमेश्वर का सुरक्षा हाथ हट गया था। हाँ, जहां जहां संगति नहीं होगा, जहां जहां प्रार्थना नहीं होगा, जहां जहां अवलेना होगा, जहां जहां आज्ञा तोड़ा जाएगा, वहां काम कभी भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद में नहम्याह 6:15 में क्या बोलता है, शहरपनाह का काम 52 दिन में क्या हो गया, हाँ, समाप्त हो गया। आधा काम था लेकिन क्या हुआ, समाप्त हो गया। आपका काम साहस के साथ प्रार्थना करते जाओ, होते जाएगा, प्रार्थना करते जाओ, होते जाएगा, एकदम प्रार्थना करते जाओ, होते जाएगा नहीं। आप वचन को बोलना होगा, उसको काम भी करना होगा। 6:15 में एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। आमीन। उधार तू विश्वास करे, तेरा पूरा घराना क्या होगा, परमेश्वर का आराधना करेगा। क्योंकि जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया था तो वहां पवित्र आत्मा आया, तो सिर्फ कुरनेलियुस ने उधार पाया। हाँ, वहां बोलता है सारा परिवार ने पवित्र आत्मा के वरदान और सारा घराना ने उधार पाया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि यरूशलेम जादू से और परमेश्वर फू मार के ऊपर से नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के दर्शनों को, विचारों को, स्वभाव को लिया और लेकर उन्होंने क्या किया, सीधे जाके राजा से मदद लेके यरूशलेम के दीवार को उन्होंने सब कोई मिलके क्या किया, निर्माण किया। इसलिए हम लोग सब कोई मिलना होगा। पहले कहाँ फंसे हुए हैं उसको सुधार करो, सुधार करने के बाद सब कुछ बदलाव हो जाएगा। क्योंकि वो सामर्थ्य, वो शक्ति निर्माण करने का हमें कौन देता है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, निर्माण करने के लिए मनों को खाली फिराया ही नहीं, मन को फिरा कर तन और मन, धन बोलते हैं ना, उसी प्रकार मन से बोझ और तलवार उठाकर मन से क्या किया, नित्य मतलब 1 मिनट भी सांस बिना ले ले, जब तक खत्म नहीं करेंगे सांस, नित्य काम, मतलब रुकबे नहीं किया, वो काम किया, लेकिन 52 दिन में क्या किया। लेकिन भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी मैं करता हूँ, यदि सचमुच में आप करेक्शन करके, सचमुच में उस बात को निर्माण करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका जीवन आज के 52 दिन के बाद निर्माण होने वाला है। 52 दिन के बाद बदलाव आने वाला है। 52 दिन के बाद उद्धार, मुक्ति, शक्ति, सामर्थ आने वाला है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।